एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। तो ये सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में क्या डिफरेंस है। जब दोनों ही नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, दोनों की ही सेम सैलरी हो सकती है, तो हम 4 साल की डिग्री क्यों करें? हम 3 साल का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो इसका जवाब आज मैं इस डिटेल वीडियो में तुम्हें देने वाली हूँ। सारे डाउट्स तुम्हारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। पूरा वीडियो देखना। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएनएम की। जीएनएम क्या है? जीएनएम है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये एक 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। ध्यान से सुनो, डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री नहीं है। तो अगर आपको कोई भी डिग्री होल्डर वाले फॉर्म भरने हैं, जैसे आपको एसएससी की भी कई बच्चे तैयारी करते हैं या कुछ भी जिसमें डिग्री की जरूरत है, आप वहाँ पे जीएनएम को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जीएनएम इज अ डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, वो 3 साल का इसीलिए होता है। ऊपर से जीएनएम कौन कर सकता है? जीएनएम कोई भी स्टूडेंट कर सकता है जिसने 12th पास करी हो किसी भी स्ट्रीम से। कई स्टेट्स में ऐसा हो गया है कि वहाँ पे भी मेडिकल चाहिए, बट मोस्टली जो स्टेट्स हैं उनमें जीएनएम का रूल है कि जिसने भी 12th की हुई है किसी भी सब्जेक्ट से, वो जीएनएम में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का डिग्री कोर्स है। आप इसको हर उस जगह पे अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे आपको एक डिग्री चाहिए। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कौन सा बेटर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। कंपैरिजन किस में होता है? दो इक्वल चीजों में, दो बराबर चीजों में। मगर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग बराबर नहीं है। बराबर क्यों नहीं है? जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है और बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है। जीएनएम को अगर आपको बीएससी नर्सिंग की इक्विवेलेंट बनाना है तो आपको 2 साल का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना होगा, तभी जीएनएम के जो बच्चे हैं वो बीएससी नर्सिंग की इक्विवेलेंट जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि उनका स्टेटस कम है या उनको रिस्पेक्ट कम मिलेगी एज कम्पेयर टू बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है। देखो, ऐसी तो हमारी थिंकिंग हो जाती है कई कई लोगों की, बट ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है, बट जो रियलिटी है वो ये है, अगर अकेडमिकली आपको बीएससी नर्सिंग की इक्विवेलेंट जाना है तो आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी होगी। अब जो उस बच्चे ने सवाल मुझसे पूछा था कि जब फॉर्म तो दोनों सेम भर सकते हैं और क्या फ़ायदा हुआ अगर हम बीएससी नर्सिंग करके 1 साल वेस्ट करें? देखो, वो वेस्ट नहीं है। अब जीएनएम क्यों बनाया गया? जीएनएम इसलिए बनाया गया क्योंकि सब बच्चे जो नर्सिंग में आना चाहते हैं उनके पास मेडिकल नहीं होता है 12th में। तो जिनके पास नहीं होता उनके लिए एक पाथवे है नर्सिंग में आने का। जिनके पास मेडिकल है वो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो बस इतना डिफरेंस है। अब वो 3 साल पढ़ते हैं और उन्होंने 2 साल 12th में 11th में भी बायो नहीं पढ़ी होती है, मेडिकल वाली चीज़ें नहीं पढ़ी होती हैं। तो इस वजह से उनको 2 साल का एक अलग से कोर्स होता है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। उनका भी उतना ही टाइम लगता है, बस 1 साल थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। और ऐसा नहीं है कि जीएनएम वाले वो सारे फॉर्म भर सकते हैं जो बीएससी नर्सिंग का फ्रेशर भर सकता है, नहीं। जीएनएम के बाद आपको मिनिमम 2 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है कोई भी, मोस्टली कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने के लिए। हाँ, कुछ स्टेट लेवल एग्जाम नहीं मांगते हैं, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें मतलब कुछ सिलेक्टेड होते हैं, गिने चुने होते हैं, जिनके पक्का नाम नहीं बता सकती मैं भी कि ये वाला देता ही देता है, नहीं। उनमें आपका जीएनएम फ्रेशर चल जाता है। मगर ऐसा नहीं है कि जीएनएम वाले सारे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब एम्स नॉरसेट ही ले लो, उसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस नीडेड है। और कोई भी आपका जो बड़ा इंस्टीट्यूट है, सरकारी नौकरी का फॉर्म है, उसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं जीएनएम के साथ। लेकिन बीएससी नर्सिंग के जो फ्रेशर्स हैं, जैसे मैं थी, मुझे किसी भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं पड़ी। मैंने जैसे ही अपनी डिग्री ली, आरएन नंबर आया, मैंने फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया। मैं एलिजिबल थी हर फॉर्म के लिए। मेनली क्या होता है ना, अगर नर्सिंग ऑफिसर के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि जीएनएम वालों को मिनिमम 1 2 3 ईयर जितना भी एक्सपीरियंस है वो चाहिए ही चाहिए होता है, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग चाहिए होती है। और बीएससी नर्सिंग वालों को कुछ नहीं चाहिए होता। ये डिफरेंस है जो मेन है, जिसके लिए आपको जरूरत है। अब आप एक चीज देखो, बीएससी नर्सिंग वाला क्या करेगा, वो डायरेक्टली ग्रेजुएट होते ही अपना फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएगा, बट ऐसा जीएनएम के केस में नहीं होता है। उनको पहले 2 से 3 साल का क्लिनिकल लेना पड़ता है एक्सपीरियंस। अगर वो नहीं लेना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो पोस्ट बेसिक बीएससी की तरफ। उसके बाद जब आपकी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो जाएगी, आपको भी किसी भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं होगी। अब दूसरा डिफरेंस, जीएनएम वालों को पहले पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी, तब वो एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग वालों को ऐसा नहीं है। बीएससी नर्सिंग वालों को एमएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ डिफरेंसेस आते हैं। रही बात पोस्ट और सैलरी की, तो हर जगह पे सेम नहीं होती है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की पोस्ट। बात ये आती है, अब आप देखो प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ पे जीएनएम वालों की सैलरी कम होती है एज कम्पेयर टू बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट्स। और मोस्टली
जो भी आपके स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें भी जीएनएम वालों के लिए स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकलती है, जिसका पे लेवल 5-6 ऐसे होता है। मैंने अभी 2-3 वैकेंसी तो अभी निकली हैं जो मैंने डाली है अपने पेज पे, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए पे लेवल 7 की ही वैकेंसी निकलती है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ बिग डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई के दौरान ऐसी ही सेम ही चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं। बट आपको फ़ायदे में अगर रहना है तो जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी करना फ़ायदेमंद रहता है, ताकि आप बीएससी नर्सिंग की इक्विवेलेंट जा सको। वरना आपको उसे 3 साल खर्च करने पड़ते अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस गेन करने में, वो आपकी चॉइस है। और फिर भी कई जगह पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप नर्सिंग ट्यूटर के लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप जीएनएम करी हुई है आपने तो। उसके लिए बीएससी नर्सिंग होना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो कुछ ये सब चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। ये मेरे हिसाब से आपका जवाब मिल गया होगा आपको, और बहुत सारे और भी बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा। और भी कोई अगर आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ज़रूर उसके लिए वीडियो बनाऊंगी। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, बाय, लव यू।